सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारे रिश्ते, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, दादा और पोते का रिश्ता, नाना और नवासे का रिश्ता, दोस्त और अहबाब का रिश्ता, शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता, पीर और मुरीद का रिश्ता, ये सारे रिश्ते रब ने बनाए। मगर ये सारे रिश्ते दुनिया में बने, ये सारे रिश्ते दुनिया में बने, मगर एक ही रिश्ता ऐसा है जो सबसे पहले बना और वो भी जन्नत में बना। सुभान अल्लाह। और वो क्या है? मियाँ बीवी का रिश्ता। सुभान अल्लाह। वो सबसे पहले रिश्ता आलम वजूद में आया और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन नहीं बल्कि जन्नत का इंतखाब फरमाया। और सबसे पहली शादी हजरत आदम और हव्वा के दरमियान हुई और जन्नत में हुई। अल्लाह अल्लाह। हालांकि रिश्ते यानी निकाह का मकसद क्या है? तो आप जानते हैं निकाह का मकसद है कि औलाद की अफजाई से नस्ल यानी इंसानों की नस्लें फैले, वो मकसद है। तो ये मकसद तो आदम और हव्वा जब तक जन्नत में रहे तब तक ये मकसद हल नहीं हुआ। जब जमीन पर तशरीफ लाए तब जाके ये औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए कि जन्नत में तो कभी किसी को औलाद होगी नहीं। तो जब निकाह का मकसद, जब नस्लों का इर्तका है, नस्लों की इर्तका है, तो वो दुनिया ही में मुमकिन है। तो ये निकाह भी आदम हव्वा के दरमियान दुनिया ही में बर्पा किया जाता, लेकिन इसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत का क्यों इंतखाब फरमाया? इसलिए कि रब बताना चाहता है, ए बंदे मोमिन सुन, ये इतना मुकद्दस रिश्ता है कि मैंने इसको आदम और हव्वा के दरमियान कायम फरमाया जन्नत में। अब दुनिया में जो जहां कहीं भी ये रिश्ता कोई कायम करेगा तो गोया कि वो काम जन्नतियों वाला करेगा। सुभान अल्लाह। जन्नती वाला करेगा। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, यहां और आप इस काम को कर रहे हैं तो गोया कि जन्नत वाला काम कर रहे हैं, और जन्नत वाला काम करने वाला जन्नती होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सारे सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता फन के हु मा ताब लकुम मिनन निसा, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह जब करना है तो फिर किस चीज की बुनियाद पर तुम रिश्ते तय करो उसको तुम लिख लो। इसलिए कि दुनिया में रिश्ते चार चीजों की बुनियाद पर किए जाते हैं। हुस्न जमाल की बुनियाद पर, माल दौलत की बुनियाद पर, हस्ब नसब की बुनियाद पर, और अखलाक और किरदार और दीनदारी की बुनियाद पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि तुम रिश्ते तय करो तो अखलाक और दीनदारी की बुनियाद पर। इसलिए कि हस्ब नसब की बुनियाद पर जो रिश्ते तय करते हैं वो कुफ्फार अरब का तरीका यह था कि वो हस्ब नसब देख के अपने बेटे और बेटियों का रिश्ता करते थे। वो खानदान से खानदान और कबीले से कबीले मिलाते, काफिरों का तरीका है। और हुस्न जमाल की बुनियाद पर हुजूर ने मना किया, इसलिए कि जो नसरानी है, ईसाई हैं, वो अपने बच्चों का रिश्ता हुस्न जमाल की बुनियाद पर करते थे और माल दौलत की बुनियाद पर भी तय करने को हुजूर ने मना फरमाया। इसलिए कि ये यहूदियों का तरीका, यहूदी माल दौलत जहां देखते थे वहां अपना रिश्ता तय करते थे। आका फरमाते हैं कि तुम न काफिरों का तरीका इख्तियार करो, न नसरानियों का तरीका इख्तियार करो, न यहूदियों का, बल्कि ईमान वालों का तरीका इख्तियार करो, इस्लाम का तरीका इख्तियार करो। और इस्लाम के अंदर जो तरीका है शादी ब्याह मुनक़िद करने का और रिश्ता तय करने का, वो ईमान और अखलाक और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते तय किए जाते हैं। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफी मोहम्मद नौशाद साहब ने अपने बेटे का भी रिश्ता तय किया और बेटी का भी रिश्ता तय किया। ये दोनों ईमानदारी की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर और हुस्ने खल्क की बुनियाद पर और अच्छी सीरत की बुनियाद पर किया। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों जोड़ों को सलामत रखे और इन दोनों जोड़ों से ऐसी औलाद अता फरमाए जो औलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने वाली हो, जो अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो आप जानते हैं अगर अखलाक की बुनियाद पर और रवादारी की बुनियाद पर और सीरत की बुनियाद पर, अच्छे आदात की बुनियाद पर जो रिश्ते तय किए जाते हैं उस रिश्ते में बरकत होती है और वो शादी खानाबादी होती है। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे प्यारे साहबा, मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा, पूरी कायनात में रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मैं बीवियों के मामले में अच्छा शौहर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रूए जमीन पर तमाम शौहरों में सबसे अच्छा शौहर हूं मैं बीवियों के मामले में। हुजूर फरमाते हैं और क्यों ना हो, इसलिए कि वो सरकार
और तो नबी बन के आए, रसूल बन के आए, मेरे मुस्तफ़ा नबियों के नबी और रसूलों के इमाम बन के आए। इसलिए कहल वाले ने कहा है कि अंबिया यूं तो आए हजारों मगर मुस्तफ़ा जाने आलम की क्या बात है। अंबिया यूं तो आए हजारों मगर मुस्तफ़ा जाने आलम की क्या बात है। जिनकी तौसीफ में पूरा कुरान है, जिनकी तौसीफ में पूरा कुरान है। ऐसे नूरे मुजस्सम की क्या बात है। जिनकी तौसीफ में पूरा कुरान है, ऐसे नूरे मुजस्सम की क्या बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा तरीका दुनिया वालों को अता फरमाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर आप देखना चाहें तो चंद साहबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, मोमिनीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर में कैसे रहते हैं वो तो हम सब देखते रहते हैं, उनकी नकल करते रहते हैं, उनकी इक़्तिदा और पैरवी करते रहते हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा घर के अंदर क्या करते हैं हम घर में ताक झांक भी नहीं कर सकते। तो आप ही बता सकते हैं, आप उम्मुल मोमिनीन हैं, हम सब की यानी माँ है, तमाम मोमिनों की माँ। आप बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर रहते तो क्या करते रहते हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मेरे प्यारे नबी के प्यारे सहाबा सुनिए, जब मेरे मुस्तफ़ा घर में होते हैं तो घर के हर काम काज में हमारा हाथ बटाते हैं। अगर मैं सुबह को हम दोनों नमाज से फारिग होते हैं, तिलावत करते हैं, उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से पानी भर के लाते हैं तो हम घर में बर्तन मांजते हैं। और जब बर्तन मांजने में बैठ जाती हूँ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंथते हैं। और जब मैं रोटी पकाने लगती हूँ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्जियों में तलाश खराश करते हैं। और जब मैं सब्जियां चूल्हे पे चढ़ाती हूँ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान बिछाते हैं और पानी रखते हैं। और जब नाश्ता तैयार हो जाता है मैं निकालती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उठा के बिस्तर यानी दस्तरखान पे रखते हैं और हम दोनों एक साथ नाश्ता भी करते हैं, खाने के वक्त खाना भी खाते हैं। इस तरह मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करते हैं। बल्कि कभी गोश्त वगैरह होता है दस्तरखान पे तो जिस गोश्त को मैं बोटी को उठाती हूँ, जहां से मैं काट के खाती हूँ और फिर प्लेट में रख देती हूँ, तो आका उसी बोटी को उठाते हैं और वहीं अपना दंदाने मुबारक लगा के काटते हैं जहां से मैं काट के खा चुकी होती हूँ। सुभान अल्लाह, इतना प्यार मुस्तफा फरमाते हैं। और जो मिट्टी का जो प्याला होता है पानी पीने के लिए, वहीं पर वो अपना यानी अपने लबे मुबारक को लगाते, जहां पे मैं अपने लब को लगाकर पानी पी चुकी होती हूँ, वहीं पर मुस्तफा अपने लबे मुबारक को लगा के यानी पानी नोश फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अगर आज ये तरीका नौजवानों को बताया जाए तो लोग कहेंगे अरे अगर एक दस्तरखान पे अगर मियाँ बैठ के खा ले तो लोग कहेंगे ये बीवी का मुरीद है। और कोई तो बढ़ के कहता है कि मुरीद ही नहीं है बल्कि खलीफा भी है, बीवी का खिलाफत उसको हासिल हो चुकी है। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों सुनिए, बीवी की मदद करना और बीवी की बात मानना और बीवी के फरमान पे अमल करना ये कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है अगर जायज उसका फरमान हो और जायज ख्वाहिश हो। अरे आप अंदाजा लगाइए, बीवी की बात मानने ही की बुनियाद पर तो हम और आप दुनिया में आए नहीं। जब हजरत आदम हव्वा के दरमियान जब निकाह हुआ जन्नत में, तो जब तक अल्लाह पाक ने चाहा जन्नत में रहे और जन्नत में कोई औलाद नहीं हुई, अल्लाह पाक ने मना फरमाया वाला तक़रबू हाज़िही शजरा कि आप सब जन्नत में रहिए, जितने दिनों तक रहना है खूब अपना आराम कीजिए, लेकिन आप इस दरख्त के करीब बन जाइएगा। और वो गेहूं का दरख्त था, बाद रिवायत में आता है कोई इंजीर का पेड़ था, दरख्त था, बहरहाल तो मना किया था अल्लाह पाक ने। कुछ जमाने तक ये मामला चलता रहा। एक दिन हजरत हव्वा ने कहा कि आदम जरा सही दरख्त से चख लिया जाने कैसा। कहा कि नहीं, अल्लाह पाक ने मना फरमाया है किसी करीबी मत जाओ। कहा करीब जाने को न मना किया, खाने से तो न मना किया ना, थोड़ा सा चख लिया जाए, क्या मामला। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा चख लिया ना, जानते हैं अब पेट में गड़बड़ी शुरू हुई, इसलिए कि वो दुनिया का मतलब वो दाना था, उसको खाने के बाद तो रफ़े हाजत की जरूरत होती। अब उसमें पेट में हरकत पैदा हुई। अब वो जहां भी उस चीज को निकालने के लिए पेट से जहां भी बैठते थे वहां नूर ही नूर सिर्फ नजर आता था। जन्नत में हर तरफ नूर ही नूर, खुशबू खुशबू और रोशनी ही रोशनी, और इतनी धमाकेदार रोशनी थी कि जहां भी हजरत आदम बैठते थे रफ़े हाजत के लिए, उनको शर्म आती थी, उठ के खड़े हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह,
तो परेशान थे, जन्नत में इधर उधर घूम रहे थे। अल्लाह पाक ने फरमाया आदम इसके लिए तो आपको दुनिया में जाना पड़ेगा, ये जन्नत में इसकी कोई जगह नहीं है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप की पारी पे उतारा गया, हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया, और ये दोनों मियाँ बीवी अब एक दूसरे से अलग रहे। 300 साल तक रोते रहे, और 300 साल के बाद जब तौबा कबूल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप से चले तकरीबन 6500 किलोमीटर, वहां से मक्का की दूरी है, और जद्दा से हजरत हव्वा चली जहां से 80 किलोमीटर दूर अरफात का मैदान है। तो हज के मौके से उन तमाम जगहों की हमने जियारत की, और उम्रा पर भी गया जब भी जियारत का मौका मिला। तो जब यानी वो 80 किलोमीटर चल के अरफात के मैदान में पहुंची, हजरत आदम यहाँ से 6000 किलोमीटर चल के वहां जब अरफात में पहुंचे तो वहां दोनों जब एक दूसरे से मिले तब जाके फिर वहां के बगल में, वहां से 15 किलोमीटर दूर हरम शरीफ है जहां पे वो खाने काबा है, वहां पे दोनों हजरात तशरीफ लाए। वहां पे एक झोपड़ी बनाई अपने रहने के लिए, और वहां पे एक अल्लाह का घर बनाया जहां पे बैतुल्लाह शरीफ है, और वहां से नस्ल इंसानी का इर्तिका शुरू हुआ। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ, जब तक ये आदम और हव्वा जन्नत में थे कोई औलाद नहीं हुई, और उन्होंने खाया है, खाते ही नहीं थे गुंदुम, लेकिन बीवी की बात मान ली, गेहूं खा लिया, तब जाके जमीन पर तशरीफ लाया, तब जाके हम और आप दुनिया में तशरीफ लाए। अरे हजरत हव्वा की बात मानी नहीं मानी होती आदम ने, तो फिर वो जन्नत ही में न रहते, तो हम लोग भी तो रहते आलम वजूदी में, आलम अरवाही में रहते, आलम वजूद में नहीं आते। तो बीवी की बात शौहर ने मान ली तो अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी बरकत नस्ल इंसानी में अता की कि आज पूरी दुनिया में नस्ल इंसानी फैली, इसलिए कि एक शौहर ने अपनी बीवी के कहे पर अमल कर लिया था। सुभान अल्लाह। अरे इतना ही नहीं, अगर बीवी अगर बात मान ले शौहर की, ये तो शौहर ने बात मान ली, अगर बीवी शौहर की बात मान ले तो कितना बड़ा एजाज और कितनी बड़ी नेमत दुनिया को मिली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से चले, और जहां पे अभी खाने काबा, चूंकि आदम और हव्वा ने जो घर बनाया था और जो अल्लाह का घर बनाया था, अपना घर बनाया था, वो सब मिट गया था और वो सब खत्म हो गया था, कुछ भी निशानियां बची नहीं थी। जब वहां से चले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उस बेआबो गया चटियल मैदान में चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और बीच में मुसत्तर थोड़ा सा मैदान है, तो वहां पर हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम ने छोड़ा। न वहां पे कोई आबादी थी, न कोई चश्मा था, न कोई मतलब कोई दरख्त था, न कोई आने जाने की कोई मतलब राह थी, कुछ भी नहीं, बेआब हो गया चटियल मैदान। वहां पे छोड़ के जब जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, ए इब्राहिम आप किसके सारे हमको यहाँ पे छोड़े जाने, खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया है, मैं तने तनहा, ये बच्चा तने तनहा, और यहाँ पे कोई जंगली दरिंदा भी आके हम सबको खा लेगा, कोई मतलब सांप या बिच्छू हमें डंक मार देगा, या फिर तेज हवाएं चलेगी हम सबको कहीं से कहीं उड़ा के ले जाएंगी, या फिर ये सख्त बारिश होगी तो हम लोग हिलाक हो जाएंगे, यानी सख्त तूफान चलेंगे तो हम लोग हिलाक हो जाएंगे, और सख्त गर्मी होगी तो हम सबकी हिलाकत का सबब बनेगा। तो ये बताइए कि कैसे यहाँ पे आप हमें छोड़े जा रहे हैं और कौन हमारा सहारा होगा? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि वो अल्लाह वाहिद सहारा है, अल्लाह मददगार है। तो उस वक्त बीवी ने बात अपने शौहर की मान ली। अगर शौहर की बात नहीं मानती, कहती कि नहीं हमको भी वापस ले चलिए बैतुल मुकद्दस, ब्याह होगा सारा मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के साथ, तो आप जानते हैं बात मान ली। और वहीं पर यानी उनके साथ ज़ादे हजरत इस्माइल एड़िया रगड़ने लगे पानी के लिए, तो फिर वहां पे एक जमजम शरीफ का चश्मा उबल पड़ा, और वहीं पे बाद में हजरत इब्राहिम आए और वहीं पर अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर खाने काबा की तामीर की। और जिस पहाड़ी पे दौड़े पानी के लिए हजरत हाजरा, वो सफर मरवा की पहाड़ियां थी। अगर हजरत हाजरा ने अगर शौहर की बात नहीं मानी होती, लौट गई होती, तो ये बताओ कि हमें आपको काबा जैसा किबला मिलता, अरे जमजम जैसा कुआं मिलता, सफर मरवा जैसी पहाड़ियां मिलती, और ऐसा शहर मिलता जहां पे एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर। दुनिया में रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि एक नेकी करो 1 लाख के बराबर सवाब। वो सिर्फ मक्का, शहर मक्का ही है, वो हरम मुकद्दस ही ऐसा शहर है और वो जगह है जहां पर एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर। सुभान अल्लाह। ये नेकियों का पहाड़ जो मिला इसलिए कि एक बीवी ने अपने शौहर की फरमाबरदारी कर ली थी। सुभान अल्लाह। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अपनी बीवी को लेकर मुल्क मिस्र से हजरत सफूरा को लेकर चले,
तो सर्दी का मौसम था, रात का वक्त था, यानी बदन कांप रहे थे सर्दी की शिद्दत की वजह से। तो हजरत सफूरा ने कहा कि मूसा हम तो ठंडक की वजह से हिलाक हो जाएंगे, आप कहीं से आग का इंतजाम कीजिए, आग का इंतजाम कीजिए। तो हजरत मूसा ने कहा कि आग यहाँ कहाँ से मिलेगी? कहा कि कोशिश कीजिए। तो इतने में हजरत मूसा ने फरमाया कि अच्छा सफूरा रुको, मैं देखता हूँ। आगे बढ़े तो एक छोटी सी पहाड़ी थी और वहां से रोशनी दिखाई दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी दिखाई दी, खुश हो गए कि चलो आज बीवी की ख्वाहिश पूरी कर देंगे, उसके लिए आग ले आएंगे और ये तापेगी और बदन में गर्मी और हरारत महसूस करेगी। जैसे उस रोशनी की तरफ लपके तो आवाज आई, इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं तुम्हारा खुदा हूँ और ये कोहे तूर है। अरे तू आग लेने के लिए आया, मैं तुम्हें नबूवत अता कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रिसालत अता कर रहा हूँ, तुम्हें अपना कुर्ब अता कर रहा हूँ, तुम्हें मैं तौरेत अता कर रहा हूँ। चुनाच रब ने उन्हें तौरेत भी दिया, नबूवत भी दे दी। अल्लाह इतना बड़ा मकाम मर्तबा मिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। अगर बीवी के कहे पर वो नहीं गए होते तो ये इजाज़ मिलता, लेकिन बीवी की बात मान के चले आग लाने के लिए तो नबूवत मिल गई। सुभान अल्लाह, किताब मिल गया आसमानी। ए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आज का यानी शौहर अगर अपने बीवी के इताअत और फरमाबरदारी में जायज अगर फरमान है उस पर अगर हम अमल करें तो नबूवत तो नहीं मिलेगी मगर गुलाम नबू तो हो जाएगा, रिसालत तो नहीं मिलेगी मगर गुलाम रसूल तो कहलाएगा। और गुलाम रसूल अगर हो गया तो समझ लो वही जन्नत का हकदार है। रसूल का वफादार हो गया तो समझो वो जन्नत का हकदार है। कि हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, नाज है हश्र में आप मुख्तार हैं। हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, नाज है हश्र में आप मुख्तार हैं। आसियों पे जो साया करे हश्र में, आसियों पे जो साया करे हश्र में, उनकी बख्शिश के परचम की क्या बात है। आसियों पे जो साया करे हश्र में, उनकी बख्शिश के परचम की क्या बात है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, शौहर बीवी की बात माने, अगर बीवी की बात सही लगे और जायज हो और शौहर भी बीवी के फरमाइश पर या उसकी यानी ख्वाहिशों पे अमल करे, अगर उसकी जायज और सही ख्वाहिश हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज में शौहरों को अपनी बीवियों के हुकूक पहचानने की और बीवियों को अपने शौहरों के हुकूक पहचानने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम कहते रह जाएं, आप सुनते रह जाएं। ये सिपाहपुर वालों की पूरी रात खत्म हो जाएगी मगर नबी और नबी के गुलामों की बात खत्म नहीं होगी। कि कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, कहते कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। उनका बयान है ये कोई दास्तान नहीं, उनका बयान है ये कोई दास्तान नहीं। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यूट्यूब चैनल नौशाद एंड कुको आप लोग